हेलो फ्रेंड्स, आगम इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ अमृतपाल सिंह औलख। और आज अपन जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, बड़ा ही टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है रीड की दृष्टि से, और हर बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक दो क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। देखिए, टॉपिक है इन्फ्रेंसेस। और इन्फ्रेंसेस क्या है? इन्फ्रेंसेस का मतलब होता है आप किसी भी तथ्यों पर आधारित आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हो। वो तथ्य जो है वो आपका जो प्रेमिसिस भी हो सकता है, पूर्वानुमान भी हो सकते हैं। आप उनके आधार पर किसी आप निष्कर्ष पर पहुंचते हो, वो अपना क्या कहलाता है? इन्फ्रेंसेस कहलाता है। कंक्लूजन जो होता है वो इन्फ्रेंसेस कहलाता है, किसी तथ्य पर आधारित। अब देखिए, यदि एट प्रेजेंट टाइम की अपन बात करें तो हमें पता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कोविड-19 जो है एक वैश्विक महामारी बना हुआ है। और देखिए, अपन ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति को यदि खांसी आ रही है या लंबे खांसी आ रही है, बुखार आ रहा है, जुकाम है, इट मीन्स ये सिम्टम्स हो सकते हैं कोविड-19 के। आप देखिए, कंक्लूजन पर पहुंच रहे हो कि ये पर्सन जो है कोविड-19 का पेशेंट हो सकता है। उसके लिए आपने जो तथ्य इकट्ठे किए हैं वो तथ्य क्या है? जुकाम है, गले में खराश है, खांसी है, बुखार है। आप किन्हीं तथ्यों के आधार पर आप किसी कंक्लूजन पर जो पहुंचते हो ना, वो इन्फ्रेंसेस कहलाता है। अब देखिए, अब ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को जिसको खांसी या बुखार है या गले में खराश है वो कोविड-19 का ही पेशेंट है। नहीं, आपके तथ्यों का जो रिजल्ट है, जो कंक्लूजन है, वो सही भी हो सकता और वो सही नहीं भी हो सकता। दोनों ही बातें हैं। तो इन्फ्रेंसेस का मतलब है तथ्यों पर आधारित अनुमान। क्लियर? अब इन्फ्रेंस ये इसका फोनेटिक सिंबल है। ये ध्यान में रखना कि रीड के अंदर फोनेटिक के 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखिए, यहाँ डेफिनेशन 3 डेफिनेशन की अपन चर्चा करेंगे इन्फ्रेंसेस की। पहली डेफिनेशन देखिएगा, एक कंक्लूजन, आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हो, एक कंक्लूजन रीच्ड। एक कंक्लूजन जो है ना वो किसी रीच करता है ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर? एविडेंस एंड रीजनिंग। कि आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हो, कैसे पहुंचते हो? द बेसिस ऑफ एविडेंस एंड रीजनिंग इज कॉल्ड इन्फ्रेंसेस। सेकंड, एन इन्फ्रेंस इज एन एजुकेटेड गैस। ये एक अनुमान है। सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है? द टर्म इन्फ्रेंस रेफर्स टू द प्रोसेस। देखिए, किसको रेफर करती है? एक प्रोसेस को रेफर करती है ऑफ यूजिंग ऑब्जर्वेशन। क्या यूज करना आपने? ऑब्जर्वेशन एंड बैकग्राउंड नॉलेज। बैकग्राउंड नॉलेज टू डिटरमाइन, ये दृढ़ संकल्प करने के लिए एक कंक्लूजन दैट मेक सेंस। अब देखिए, बैकग्राउंड नॉलेज की अपन जब चर्चा करें तो हम देखते हैं कि कहीं आग की लपटें निकल रही हैं, धुआं निकल रहा है, हम एक गैस करते हैं कि वहां आग लग गई। अब देखिए, हमने गैस किया कि आग लगी, धुआं निकल रहा है, तो ये तो जो धुआं निकल रहा है या आग लगी हुई है, ये ज्ञान हमें पहले से मौजूद था। हमने पहले भी देखा था कि जहां लपटें निकलती है, धुआं निकलता है, इट मींस वहां आगजनी है। ये जो हमारा जो बैकग्राउंड नॉलेज जो है, ये भी क्या करता है? अनुमान लगाने के लिए हमारी हेल्प करता है। और थर्ड इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? इन्फ्रेंस इज ए लिटरेरी डिवाइस used commonly in literature and in our daily life। जो लिटरेचर के अंदर और हमारी डेली लाइफ के अंदर इसका यूज किया जाता है, where logical deduction are made। देखिए, आप लॉजिकल डिडक्शन आर मेड, आप कोई कंक्लूजन जो है, किसी तर्क, जो आप किसी तर्क के ऊपर जाते हो, किसके ऊपर? आर मेड बेस्ड ऑन प्रेमिसेस। प्रेमिसेस का मतलब था पूर्वानुमान के आधार पर, अज्यूम्ड टू बी ट्रू, और ये कल्पना की जाती है कि वो जो आपका जो तथ्य जो है, वो जो आपका कंक्लूजन जो है, वो आपका क्या है? सत्य हो सकता है। इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि जो इन्फ्रेंसेस जो है ये एविडेंस पर आधारित एक कंक्लूजन है। एग्जांपल्स, जूलिया वर्क्स एट ए पेट स्टॉप। She has 4 cats, a lizard, a dog and a rabbit। अब देखिए, ये आपके पास 2 फैक्ट्स हैं
इन टू फैक्ट्स के बेस पर हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। वो हमारा कंक्लूजन क्या है? इट कैन बी रेफर दैट जूलिया इज ए पेट, कैन बी इन्फर्ड दैट जूलिया इज ए पेट लवर, कि हम ये इन्फर कर सकते हैं, ये अनुमान लगा सकते हैं कि जूलिया जो है वो एक पेट लवर है। सेकंड अपन बात करें, ए चाइल्ड ट्राइज ए न्यू फ्रूट एंड मेक्स ए डिस्गस्टेड फेस, हिज मदर, उसकी माँ क्या इन्फर करेगी, क्या करेगी? दैट ही डज नॉट लाइक द टेस्ट ऑफ द फ्रूट। क्लियर? कि कंक्लूजन पर पहुंचना किसी तथ्यों पर बेस्ड इज कॉल्ड इन्फ्रेंसेस। अब अपन बात करते हैं टाइप्स की। तो जो इन्फ्रेंसेस के जो टाइप है वो 3 है, इंडक्टिव है, डिडक्शन है और एबडक्शन है। देखिए टाइप्स ऑफ इन्फ्रेंसेस 3 प्रकार के हैं, डिडक्शन, इंडक्शन और एबडक्शन। तो सबसे पहले अपने डिडक्शन की बात करें। डिडक्शन की जब अपन बात करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना कि डिडक्शन के अंदर आपके पास जो लॉजिक दे रहा है, जो फैक्ट दे रहा है, वो फैक्ट तो ट्रू होंगे ही होंगे, और आप जिस कंक्लूजन पर पहुंच रहे हो वो आपका कंक्लूजन भी ट्रू होगा। क्लियर? कि आपके फैक्ट सही होंगे और फैक्ट के आधार पर आप जिस निष्कर्ष पर पहुंचोगे वो आपका निष्कर्ष भी सही होगा। ये जो इन्फ्रेंसेस है, ये इन्फ्रेंसेस कहलाता है डिडक्शन। क्लियर? ए फॉर्म ऑफ इन्फ्रेंसेस इन विच द प्रेमिसेस आपके पूर्व अनुमान जो है, प्रीमिसेस आर ट्रू, आपके पूर्व अनुमान, प्रीमिसेस जो है, आपकी कल्पनाएं जो है वो क्या होनी चाहिए? सही। द कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू, और आप जिस कंक्लूजन पर पहुंचोगे वो आपका कंक्लूजन भी सही होगा। अब देखिए आपके पास 2 एग्जांपल्स हैं। पहला क्या है? ऑल बर्ड्स हैव फीदर्स। क्लियर? ऑल बर्ड्स हैव फीदर्स, सभी पक्षियों के फीदर्स के, जो सभी पक्षियों के क्या होते हैं? पंख होते हैं। ऑल रोबिन्स आर बर्ड्स, और रोबिन्स एक पक्षी है। अच्छा, सारे जो रोबिन्स जो हैं वो बर्ड्स हैं। क्लियर? इट मीन्स आप कह सकते हो कि रोबिन्स हैव फीदर्स, कि रोबिन के भी फिर क्या होंगे? पंख होंगे। यदि वो पक्षी है तो नॉर्मल सी बात है कि उसके पंख होंगे। आपकी जो प्रेमिसेस जो है वो दोनों ही ट्रू होनी चाहिए और ट्रू होंगी, और आपका जो कंक्लूजन जो है वो भी क्या होगा? ट्रू होगा। अब देखिए ऑल कैट्स हैव ए कीन सेंस ऑफ स्मेल, कि जितने भी कैट हैं, कैट के अंदर क्या होता है? कीन सेंस, स्मेल, सूंघने का एक जबरदस्त उनके पास एक पावर होती है। अब देखिए किसी कैट का नाम दे रखा, फल्फी इज ए कैट। फल्फी क्या है? कैट है। अब देखिए ये आपके पास 2 प्रीमिसेस है। अब देखिए फल्फी कैट है और कैट के पास कीन सेंस ऑफ स्मेल है। इट मींस फल्फी के पास भी क्या होगा? हैज ए कीन सेंस ऑफ स्मेल। क्लियर? डिडक्शन का मतलब है आपकी प्रीमिसेस ट्रू है और आपका कंक्लूजन भी क्या होगा? ट्रू होगा। दोबारा फिर देख लें, ए फॉर्म ऑफ इन्फ्रेंसेस इन विच द प्रीमिसेस आर ट्रू, प्रीमिसेस आपकी ट्रू होंगी और कंक्लूजन भी आपका क्या होगा? ट्रू होगा। अब दूसरा है इंडक्शन, मेकिंग एन एजुकेटेड और इन्फॉर्म्ड गेसेस based on the information or data that you have। देखिए इंडक्शन के अंदर क्या है कि आप मेकिंग एन एजुकेटेड और इन्फॉर्म्ड गैस, कि आपने एजुकेटेड और इन्फॉर्म्ड गैस जो है वो बनानी है। किसके ऊपर बनानी है? बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, किसी सूचनाओं के आधार पर, और डाटा, या आपके पास कोई डाटा उसके आधार पर आपको अनुमान लगाना है। यू हैव जो आपके पास है, इट माइट साउंड राइट, यह सही हो सकता है, यह आपके लिए सही हो सकता है। इट माइट साउंड राइट, ये आपके लिए सही हो सकता है, बट डजंट मीन इट इज राइट, कि ये मतलब नहीं है कि आपके लिए सही है तो वो सभी के लिए सही होगा। क्लियर? आपके पास कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ प्रीमिसेस हैं, कुछ डाटाज हैं, उस डाटा के अकॉर्डिंग आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हो सकता है कि आपके अकॉर्डिंग वो आपका कंक्लूजन सही हो, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि जो आपने सोचा सही है वो सभी के लिए सही हो। यही डिडक्शन है। देखिए इंडक्शन है। डिडक्शन के अंदर क्या था? फैक्ट आपके पास ट्रू थे, रिजल्ट आपका ट्रू था,
लेकिन इंडक्शन के अंदर क्या है कि आपने जो प्रेमिसेस के बेस्ड पर, डाटा के बेस्ड पर जो आपके पास था, आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हो सकता है कि वो आपकी नजरों में सही हो, परंतु जरूरी नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। क्लियर? अब देखिएगा 2 एग्जांपल देखिए। इन द समर का टाइम है, देयर आर डक्स इन आवर पॉन्ड, हमारे तालाब के अंदर कुछ डक्स हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है देयरफॉर समर विल ब्रिंग्स, कि समर जो है वो डक्स को लाएगा हमारे पॉन्ड के अंदर। इसका ये कंक्लूजन सही नहीं हो सकता, आपके लिए सही हो लेकिन जरूरी नहीं है। सेकंड, ऑल ब्राउन डॉग्स इन द पार्क, जितने भी ब्राउन डॉग्स हैं इस पार्क के अंदर, दे आर स्मॉल डॉग्स, वे छोटे छोटे कुत्ते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारे जो छोटे कुत्ते हैं वो सारे के सारे ब्राउन होंगे। क्लियर है? मतलब आपका जो कंक्लूजन है वो जरूरी नहीं कि सही हो। देखिए, ऑल ब्राउन डॉग्स इन द पार्क दे आर स्मॉल डॉग्स, देयरफॉर ऑल स्मॉल डॉग्स आर ब्राउन, कि सारे ही स्मॉल डॉग जो हैं वो क्या होंगे? ब्राउन होंगे। क्लियर? कि देखिए डिडक्शन के अंदर क्या है? फैक्ट सही है, रिजल्ट आपका ट्रू होगा। क्लियर? और इंडक्शन जस्ट अपोजिट है। जरूर आपके पास जो भी डाटा के अकॉर्डिंग, इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, आप प्रीमिसेस के अकॉर्डिंग जो भी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हो, वो कंक्लूजन हो सकता सही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही ही है। क्लियर? इट माइट साउंड राइट, आपके लिए सही हो सकता है, बट डजंट मीन इट इज राइट, कि वो सही ही हो। ये है अपना दूसरा इंडक्शन। अभी देखिए ये तीसरा है एबडक्शन। एबडक्शन का दूसरा नेम जो है इन्फ्रेंसेस ऑफ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन, कि आपसे यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इन्फ्रेंसेस के अंदर, कि इन्फ्रेंसेस टू द बेस्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो कौन सा इन्फ्रेंसेस है, एबडक्शन है, इंडक्शन है या डिडक्शन है, तो आप उसका जो आंसर भरोगे वो एबडक्शन होगा। अब देखिए इसको जो फॉर्मुलेटेड किया था वो अमेरिकन फिलोसोफर था चार्ल्स सैंडर्स, और इन्होंने इसे 19वीं सेंचुरी के अंदर इसे फॉर्मुलेटेड किया था। क्या है? इट इज टू एब्ड्यूस ए लॉजिकल अजम्पशन, अजम्पशन पूर्व अनुमान, हाइपोथेसिस अनुमान, और बेस्ट गेस फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन, कि आप अपने ऑब्जर्वेशन से आप सबसे बेस्ट कंक्लूजन पर जो पहुंचते हो, जो सबसे बेस्ट कंक्लूजन जो है उसके ऊपर पहुंचते हो, जिसके अंदर क्या है कि 95 या 99% जो है वो सही होने के अनुमान होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि वो सही ही होता है। देखिए दोबारा ध्यान दें कि डिडक्शन के अंदर हमने देखा कि दोनों जो आपके पास प्रीमिसेस है, उस प्रीमिसेस के अकॉर्डिंग, प्रीमिसेस आपके सही है तो कंक्लूजन भी आपका सही है। इंडक्शन के अंदर हमने देखा कि आपकी प्रीमिसेस सही हो सकती है लेकिन आपका कंक्लूजन सही नहीं हो सकता। और एबडक्शन के अंदर क्या है कि आप जो ऑब्जर्वेशन करते हो और उस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट कंक्लूजन जो है, आप उस बेस्ट कंक्लूजन पर जानते हो, और आपका जो वो कंक्लूजन जो है वो 95-99% वो सही हो सकता है। चांसेस हैं कि वो सही हो सकता है लेकिन 100% श्योर नहीं है कि वो सही ही होगा। क्लियर है? यदि वो सही ही है तो वो डिडक्शन है, सही नहीं है इंडक्शन है। क्लियर? और सही हो सकता है एबडक्शन है। ये तीनों बातों को ध्यान से देखना कि आपका बेस्ट गैस जो होगी फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन वो आपका क्या होगा? एबडक्शन होगा। इट इज टू एब्ड्यूस a logical assumption, hypothesis or best guess from an observation or set of observation because the conclusion that is drawn may or may not be true। सही हो सकता है और सही नहीं भी हो सकता। अब देखिए इसका एग्जांपल देखिए, you have a cough, आपको खांसी है, फीवर है, रनिंग नोज है, एंड एक्टिंग बॉडी, आपके पूरी बॉडी के अंदर पेन है। यू हैव हैड दीज सिम्टम्स, और आपके अंदर ये लक्षण हैं फॉर 5 days।
तो आपका जो बेस्ट गेस क्या हो सकती है? बेस्ट गेस क्या है? दैट यू हैव इन्फ्लुएंजा, या तो आप किसी इन्फ्लू के शिकार हो गए हो, या फिर आपको कोविड-19 हो गया है। अब देखिए ये चांसेस हैं 98% या 99%, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 100% ही है। अब देखिए ये तो थे अपने इन्फ्रेंसेस। इन्फ्रेंसेस के बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक इसी का टॉपिक है फैलेसी, और फैलेसी भी इंपॉर्टेंट है जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।